हेलो दोस्तों, JBN यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको जो सिंटैक्स के एक्सरसाइज 1 थी, उसके जितने भी क्वेश्चन थे एक एक करके सॉल्व करवा दिए थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2A, ठीक है, जिसके 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग इनको एक एक करके बिल्कुल आराम से जो है कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है कि करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ नेसेसरी, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है कि प्रत्येक सही सेंटेंस का, सही वाक्य का अनुसरण कीजिए, ठीक है। वो भी कैसे? इफ़ नेसेसरी, यदि उसकी आवश्यकता हो तो। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसा भी सेंटेंस होगा जो बिल्कुल करेक्ट दिया गया होगा, ठीक है। तो जब उसमें कोई त्रुटि ही नहीं तो हम लोग उसको मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और जिसमें कुछ त्रुटि होगी उसको हम लोग सही कर देंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि किसमें क्या त्रुटि है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। तो आपको बताना है कि इसमें त्रुटि क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि मून और सन, ठीक है, गोल, पृथ्वी, तो इन सभी के नामों से पहले हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग इन सभी के नामों से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा द मून। क्या हो जाएगा? द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन, ठीक है। तो मून से पहले सिर्फ आपको द लगा देना, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि कैन यू ड्रा मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि मैप क्या है? आपका नाउन है और इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा कैन यू ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। छोटे छोटे वाक्य हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। मोर जो है हमारे देश का एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो भाई इस मोर से पहले क्या करेंगे? समस्त जाति का भी भूत करा रहा है पीकॉक, तो इससे पहले हम लोग द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप। तो इसमें हमको बताना है कि आखिर इसमें गलती क्या है। तो जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करवाए थे, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो फिर आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे कि इसमें बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पता होगा आपको, द का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ओनली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंग्लिश इज नॉट ईजी लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेजी एक आसान भाषा नहीं है। तो जैसे कि तो इसमें गलती क्या है? जो ईजी शब्द है ये, ठीक है, ईजी, जब हम लोग इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो हिंदी उच्चारण इसका कैसे करेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे ईजी। और ये पहला वर्ड ई है, ये क्या है? आपका स्वर है, यानी वावेल है। तो जब किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे और उसका पहला शब्द वावेल हो यानी स्वर हो, तो वहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? एन का करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट ईजी
ठीक है, ईजी, ईजी से पहले ए लगेगा, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है, नॉट के बाद क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयज। जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए यहाँ पे भी हाईएस्ट आ गया, और हाईएस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इट वॉज सच अ बैड वेदर एट मसूरी दैट वी हैड टू स्टे एट होम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गलती है, इट वॉज सच अ बैड वेदर एट मसूरी दैट वी हैड टू स्टे एट होम। ये भी आपका क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली। देखिए दोस्तों, अर्ली शब्द मिल गया, और अर्ली का जब उच्चारण करेंगे तो क्या निकलेगा, पहला शब्द आ, और आपका क्या है, स्वर है। तो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जब पहला शब्द किसी शब्द का, पहला शब्द जो हिंदी उच्चारण करेंगे उसका पहला शब्द जो आएगा यदि वो स्वर है, तो हम लोग उस शब्द से पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट, एट के बाद क्या करेंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट एन अर्ली एज, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द लास्ट समर, ठीक है, द लास्ट समर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड आवर लाइफ माइजरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये लास्ट समर दिया गया है ये ऋतु का नाम है, और जितनी भी ऋतुएं होती हैं इन ऋतुओं के नाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लास्ट समर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड आवर लाइफ माइजरेबल, ठीक है। जो लास्ट समर है इससे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राधा कृष्णन वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड स्कॉलर, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ही ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस। हाँ, देखिए जो एडवाइस है आपका ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। तो आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन से ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एडवाइस क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज गिव्स मी राइट एडवाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि माय फादर बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। देखिए कह रहे हैं कि अब इसमें 2006 मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है वो, ठीक है, अपने फादर का। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ इंट्रोडक्शन दे रहा है तो वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा,
यहाँ पे हो जाएगा अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? माई फादर बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। ठीक है, आशा करते हैं कि ये 1 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब जो भी इसके आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।